भाई, आज हमारे मकसद तहफ़्फ़ुज़ दीन प्रोग्राम था जिसमें तमाम तालीम इल्म सरगोशे बुलाए गए थे। अब मकसद में दिखे नहीं। अरे भाई शमीम, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मस्जिद में भी ऐलान किया गया था, अब तो जुमा के अलावा मस्जिद में दिखते ही नहीं। अरे अभी तो धान की कटाई कुटाई से फुर्सत कहाँ। अब मैं खेत खलियान लगन पताई देखूं या नमाज पढ़ूं। अरे अभी कोई कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा आप बताइए, इंसानों को क्यों पैदा किया गया? अरे भाई, खुद कभी कभी सोचता हूँ बचपन में माहौल ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाया। अब किसी आलिम को देखता हूँ तो पूछने से भी डर लगता है और शर्म ये आती है। आप ही बताएं, आखिर कुछ तो मकसद होगा हमें इंसानों को पैदा करने की। हाँ भाई, हम इंसानों को इबादत करने के लिए तो पैदा किया गया है। अच्छा, तो हम कैसे इबादत कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसी बात तो समझाने के लिए पैगंबर आते हैं। अच्छा आप बताइए, हमारे आखिरी पैगंबर क्या नाम है? मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अरे भाई, बड़े अफसोस की बात है, हमारे ही नहीं इस दुनिया में जितने भी इंसान और मखलूक है वो सबके नबी, चाहे कोई माने या ना माने, वो सबके लिए रोते थे। जिनका नाम है मोहम्मद, जिससे हम प्यार से बुलाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, तो हम उन्हीं की इबादत करते हैं। अरे आरिफ भाई, मैं बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी जहालत पर। अपनी पूरी उम्र लगा दी खेतियों और जानवरों में मेरे भाई। हर जानदार का मौत का मजा चखना है, हमें भी एक दिन मरना है। आप इस बात से गाफिल हैं। अक्लमंद वो शख्स है जो मौत के पहले मौत की तैयारी कर ले। मेरे भाई, अल्लाह के सिवा हम किसी की बात नहीं कर सकते। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वो हमें बताएं कैसे किसकी मदद करेंगे। सच में भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने तो मरने के बारे में सोचा ही नहीं। भाई शमीम, आपका बड़ा एहसान होगा कि आप मुझे इस्लाम की तारीफ और कुछ बुनियादी बात बता दीजिए। अरे आबिद भाई, वक्त कम है, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं इस्लाम महज 1450 साल पहले आया। लाइल्मी अज्ञानता की वजह से लोग कहते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए हैं। हाँ, यह तो मैंने भी सुना है। दुनिया के पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है, जो दुनिया के पहले इंसान थे। और सारे पैगंबरों का नाम कुरान में भी आता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। जिनको मानने वाले को दुनिया कहती है यहूदी, और ईसा को मानने वाले को दुनिया ईसाई कहती है। अरे मेरे भाई, पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, फिर सारे पैगंबरों को। समीर भाई, मुझे आप यह बताएं कि अल्लाह को इतने पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, आपने तो अच्छा सवाल किया। देखिए, अब दूसरे पैगंबर के मानने वाले पैगंबर के बताए हुए रास्ते से हट गए और उनमें खराबियां पैदा हो गई। तब अल्लाह ने एक के बाद दूसरे पैगंबर को भेजा, सब ने एक खुदा की तरफ बुलाया और आखिरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान में फरमा दिया कि आखिरी नबी और रसूल हैं। अब बात समझ में आ रही है भाई शमीम, लेकिन यह बताएं कैसे खराबियां पैदा हो गई और लोग रास्ते से कैसे भटक गए? अरे भाई, सारे नबी व रसूल एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर कुछ जमाना गुजरने के बाद बहुत सारे माबूद लोग बना लेते। आप देख लीजिए, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लोग काबा के अंदर 360 बुत बनाए हुए थे। जब उन लोगों से कहा जाता था एक सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो वो कहते थे कि पत्थर की बुत जब अल्लाह से कहते हैं ये हमारे सिपाही है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है फ़इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, यानी मेरे बंदे मुझसे सीधे मांगो, मैं करीब हूँ, मैं सुनता हूँ, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। और कुरान की दूसरी आयत अला लिल्लाहि दीनुल ख़ालिस बल जिन्नत तवज्जु मिन दूनी औलिया मा नअबुदु इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। सुन लो, खालिस इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, और जो लोग उसके सिवा औरों को अपना मददगार बनाते हैं वो कहते हैं हम इसको इसलिए पूजते हैं ताकि हमें अल्लाह से करीब कर दे, या उनका झूठा बयान है।
समीम भाई, मुझे आज एहसास हो रहा है कि आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त। और कुरान की और आगे भाई, हर नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरह फातिहा हम सभी कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब तक मैं गफलत की जिंदगी बसर कर रहा था, अपनी लाइल्मी जहालत से अल्लाह मुझे माफ करे। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तो इस इंतजार में है कि मेरा बंदा मेरे तरफ कब लौटेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई शमीम। आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि ऊपर वाला मेरी ऊपरी जिस्म के हिस्से को सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे